क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो बट आपके माइंड में भी मिसकंसेप्शन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट ज्यादा लगता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं बट उसके माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन है। तो यहाँ पे क्या क्या मिसकंसेप्शन है एंड उसको दूर कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यहाँ पे एलसीएल एक्सपोर्ट होता है, एफसीएल एक्सपोर्ट होता है। एलसीएल का मतलब होता है लेस देन कंटेनर लोड, मतलब यहाँ पे मिनिमम 1 किलो सामान भी भेज सकते हो। देखिए डायमंड एक्सपोर्ट होता है तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है बट उसका वॉल्यूम कितना होता है, इतना ही होता है, मतलब इतना से एक डब्बी समझ लो इतना होता है। तो यहाँ पे मिनिमम आप जो है ये किलो प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब 1 किलो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको खर्चा कितना होगा, 2000, 5000 या 10,000 का। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई 1 किलो हनी मंगा रहा है तो उसमें कितना खर्चा होगा, आपसे कोई 5 किलो हनी मंगा रहा है, कोई आपका कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, समझो कोई बंदा यहाँ पे 100 किलो मैंगो मंगा रहा है तो 100 किलो मैंगो एक्सपोर्ट करने में कितना खर्चा होगा, 10,000 to 50,000 या 1 लाख रुपया। मतलब यहाँ पे विद इन 1 लाख रुपीज में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड दूसरी बात, आपको बड़ा एक्सपोर्ट भी करना है तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा यहाँ पे एडवांस में आते हैं और हमें लेना ही एडवांस में। वो पैसा देगा तो हम लोग उसे गुड्स देंगे। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे 1 लाख to 5 लाख के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि सर यहाँ पे पेमेंट डूब जाता है, पेमेंट नहीं आता है। देखिए यहाँ पे पेमेंट का जो है कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एडवांस में काम करना है, उसके बाद सेव पेमेंट में एलसी में काम करना है। तो यहाँ पे पेमेंट का कोई रिस्क नहीं है। इवन आपने क्रेडिट में काम किया है तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट का ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस लेना है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट में एक्सपोर्ट करते हो, मतलब ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेने के बाद आप क्रेडिट में एक्सपोर्ट करते हो और बायर पेमेंट नहीं देता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस है ईसीजीसी का आपको मिल जाएगा। मतलब आपका पैसा यहाँ पे नहीं डूबेगा। पहले तो एडवांस में काम करना है, एलसी में काम करना है एंड इसके बाद जो है ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेके काम करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में पैसा नहीं डूबता है। ये मीथ है कि यहाँ पे पैसा डूबता है। देखिए यहाँ पे किसी को चांस मिलेगा ना तो डांस करेगा। अगर आपने किसी को यहाँ पे उधारी दिया, क्रेडिट में दिया गुड्स और इसी का इंश्योरेंस भी नहीं लिया, उसके बाद बायर ने पेमेंट नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बट हमें यहाँ पे एडवांस में और सेफ्टी के साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है यहाँ पे सेफ है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं बायर क्यों गुड्स रिजेक्ट करेगा, वो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, उसका रीजन तो बताइए कि बायर गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। पहली बात तो ये, हम लोग सेफ पेमेंट टर्म में एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग एडवांस पेमेंट लेके एक्सपोर्ट करेंगे तो बायर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है गुड्स रिजेक्ट करने का। एंड दूसरा कभी कभी आता है कि क्वालिटी की वजह से बायर का कस्टम गुड्स रिजेक्ट करता है, बायर रिजेक्ट नहीं करता है। वो तो क्या होता है, आप क्रेडिट में गुड्स देते हो, अब वो बोलता है कि हमको नहीं चाहिए, आप पैसा कम करो तो हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नए लोगों को जिसको पता नहीं है उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्रॉड होता है। जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, जिसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा है, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज है, उसके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वालिटी की वजह से कभी रिजेक्शन आ सकता है बट उसके लिए भी यहाँ पे प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, मतलब होते ही है और है भी। मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले क्वालिटी चेक किया जाता है, अगर सही क्वालिटी है तो ही एक्सपोर्ट करना है और गलत क्वालिटी तो एक्सपोर्ट नहीं करना है, जो सही है उसको एक्सपोर्ट करना है। तो बायर ने यहाँ पे बोला है राइस के अंदर कि इतने % से ज्यादा यहाँ पे इसमें पेस्टिसाइड नहीं आने चाहिए। तो आपको जब एक्सपोर्ट होता है उससे पहले टेस्ट करना है। तो बायर ने जो बोला है उसकी कम मात्रा के अंदर उसमें फर्टिलाइजर या जो चीजें है तो वो सही है, उससे ज्यादा होता है तो वो गलत है। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट होने से पहले ही कार्गो का टेस्टिंग हो जाता है, फिर रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे कि गारमेंट्स के अंदर कि बायर ने बोला है ये हैजार्डियस डाइज का यूज नहीं करना है, तो एक्सपोर्ट करने से पहले टेस्टिंग करना है कौन सी डाइज का यूज किया है और बायर की कंट्री में वैलिड है ना, अनवैलिड तो नहीं है ना, तो पहले से यहाँ पे टेस्ट हो जाता है तो रिजेक्शन की कोई बात नहीं आती। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मालूम है, एक्चुअली कई एक्सपोर्टर ऐसे हैं विदाउट टेस्टिंग कार्गो भेज देते हैं या फिर उसको पता है गलत है फिर भी कार्गो भेज देते हैं एंड कस्टम में वो पकड़ा जाता है, फिर वो रिजेक्ट होता है, फिर बोलते का एक्सपोर्ट में रिजेक्शन आता है। एक्चुअली एक्सपोर्टर की गलती है, हमें क्या करना है टेस्टिंग करके ही तो कार्गो भेजना है, बायर ने जो बोला है वही क्वालिटी तो भेजना है, फिर रिजेक्शन का कोई चांस यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट
क्वेरी आता है कि सर कस्टम में कार्गो फंस गया तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट सपोर्ट में है और हमें सारा काम जेन्युइन करना है। तो एक्सपोर्ट कस्टम में कभी कार्गो जनरली फंसता नहीं है, और फंसता है तो एक्सपोर्टर की गलती होती है, मार्किंग प्रॉपर नहीं होता है, पैकिंग प्रॉपर नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको नॉलेज नहीं होता है, तब ये काम होता है। एंड दूसरा, इंपोर्ट में कभी कार्गो फंसता है, उसमें भी लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लेक ऑफ सर्टिफिकेट होता है। बट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज है और आपको जेन्युइन काम करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को जेन्युइन काम नहीं भी करना है, अंडर इनवॉइसिंग करना है, ओवर इनवॉइसिंग करना है, पैसा बचाना है, टैक्स बचाना है, बाहर उसे ऐसा करने को बोलता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो गलत काम करेंगे तो जो है फंसता है, अगर जेन्युइन काम करते हो तो कस्टम के अंदर कुछ फंसता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है या नहीं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? देखिए जनरली जो है सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, कुछ कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखी है, जिसमें ड्रग्स वगैरह हो गया। बाकी जनरली जो भी प्रोडक्ट बनता है ना हाउस होल्ड के लिए, वो एक्सपोर्ट होता है। चाहे पूजा की सामग्री हो गई, चाहे फर्नीचर हो गया, चाहे हाउस होल्ड हो गया, किचन यूटेंसिल्स हो गया, फूड हो गया, तो सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके पास जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को यूजफुल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए 90 to 95% प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट फ्री है, मतलब गवर्नमेंट उसको फ्री एक्सपोर्ट करने दे रही है, मतलब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। मतलब बेसिक आईसी, आरसीएम से जीएसटी चाहिए, स्पेशल सर्टिफिकेट बोलते हैं, स्पेशल परमिशन वगैरह नहीं चाहिए, आप जनरली एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेसिक डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि फूड करना है तो फसाई लगेगा, आईसी, आरसीएम से जीएसटी वो सब लगेगा, बेसिक डॉक्यूमेंट लगेगा, स्पेशल कोई परमिशन नहीं लगेगी, और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही है, तो आप जो है कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो बी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। यस, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। मैंने खुद भी जीरो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे टाइम लगता है 3 to 6 मंथ का, तो यहाँ पे कोई टाइम देता है और मेहनत करता है, प्रॉपर सीखता है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकता है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर अच्छा प्रॉफिट है, तो आप जो है यहाँ पे डॉलर में कमा सकते हो। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, देखिए कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका जाता है, काम करता है, डॉलर में कमाता है और स्पेंड भी डॉलर में करता है, तो वहां पे कमाता है, वहां उसका एक्सपेंस हो जाता है। बट यहाँ पे एक्सपोर्टर को बेनिफिट है, हम इंडिया में रहते हुए भी, हमारे फैमिली के साथ रहते हुए भी एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे और डॉलर में कमाएंगे और आईएनआर में स्पेंड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में रहते हुए हम जो है डॉलर में कमा सकते हैं, ये बेस्ट एडवांटेज है एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे आप जो है मिसकंसेप्शन से बाहर आइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर सीखिए एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। यहाँ पे मैंने 60 वीडियो का पूरा सीरीज बनाया है हाउ टू डू एक्सपोर्ट का, वो पूरा आप देखिए, लर्न कीजिए एंड एक्सपोर्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.